नमस्कार साथियों, मैं हूं जर्नलिस्ट अमित और 2024 लोकसभा चुनाव की समाप्ति हो चुकी है और भारत के अंदर एनडीए की सरकार बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ले लिया है और उनकी सरकार देश के अंदर बन चुकी है। ऐसे में आपको जो आज का स्लोगन मिला है उसमें यह है कि यूपी में फिर से चुनाव, और आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर यूपी में फिर से क्यों चुनाव होगा। जी हाँ, हम सही कह रहे हैं कि यूपी में आने वाले कुछ ही दिनों में हो सकता है कि फिर से चुनाव होगा और ये चुनाव होगा विधानसभा का उपचुनाव। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के अंदर 10 ऐसी सीटें हैं जो कि खाली हुई हैं। वहाँ के जो एमएलए रहे हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है और अब वो कहीं और के जो है सांसद चुने गए हैं, जिसमें अयोध्या अयोध्या की जो है सीट जो है वो महत्वपूर्ण है। ऐसे ही करीब 10 सीटें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जिस पे जो है आने वाले समय में इलेक्शन का जो हो सकता है उपचुनाव का जो है डिक्लेरेशन होगा और राजनीतिक बिसातें एक बार फिर उत्तर प्रदेश के अंदर बैठेंगी और एनडीए और इंडिया गठबंधन की टक्कर एक बार फिर से देखने को मिलेगी। तो कुछ ग्राफिक्स के ज़रिए हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की वो कौन 10 सीटें हैं जिस पे फिर से चुनाव आने वाले समय में होगा। हो सकता है कि महीने, डेढ़ महीने के, 2 महीने के अंदर ही जो है अधिसूचना चुनाव को लेकर के जारी कर दिया जाए। फिर एक बार पॉलिटिकल रस्साकसी जो है उत्तर प्रदेश के अंदर शुरू होगी। और सबसे बड़ी बात है कि अखिलेश यादव जिस सीट पे थे उस सीट से भी उनके सीट पर भी, उनके विधानसभा सीट पर भी चुनाव होना है। और कई ऐसी सीटें हैं जिसमें महत्वपूर्ण सीटें हैं यूपी के अंदर जिस पे चुनाव होगा। और जो एक समीकरण जो देखा जा रहा है कि अगर उपचुनाव जो होगा इस बार का, वो कहीं ना कहीं 2027 का जो है 2027 के सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है कि ये 10 सीटों पे जो चुनाव होगा ये एक तरीके से 2027 में जो उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होने हैं उसका सेमीफाइनल ये होगा। कानपुर की एक सीट है जिस पे इरफान सोलंकी जो है वहाँ से एक सीट पे एमएलए थे। अब वो एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा जो है उनको 7 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है और वो जेल के अंदर हैं। तो इस वजह से ये माना जा रहा है कि इरफान सोलंकी की विधायकी जो है खतरे में है और उस सीट पे भी जो है उपचुनाव आने वाले समय में होगा। तो कुछ ग्राफिक्स है इन 10 सीटों का। इस ग्राफिक्स के ज़रिए समझिए कि उत्तर प्रदेश की वो 10 कौन सी सीटें हैं जिस पे जो है इस बार जो है उपचुनाव होना है और एनडीए और गठबंधन की जो है टक्कर वहाँ पे होने वाली है। तो ये कुछ ग्राफिक्स था उन 10 विधानसभा सीटों का जिसको हमने आपको दिखाया। यही वो 10 सीटें हैं जिस पे जो है आने वाले समय में जो है कुछ ही दिनों के अंदर हो सकता है अधिसूचना जारी होगी और यहाँ पे जो है विधानसभा का उपचुनाव होगा। और ये विधानसभा का चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव का जो है सेमीफाइनल माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी जो है इस बार के लोकसभा चुनाव में बैकफुट पे आई है और समाजवादी पार्टी ने जो है अपना वर्चस्व जो है तमाम सीटों पे जो स्थापित किया है। तो ये कहा जा रहा है कि एक जो सामंजस्य जो इंडिया गठबंधन का था
कांग्रेस का था और उनके सहयोगी दलों का था, वो समाजवादी पार्टी के साथ बिल्कुल जो है सटीक बैठा है। मुद्दे भी तमाम ऐसे रहे हैं जो कि शायद बीजेपी के अगेंस्ट में गए हैं, और इन 10 सीटों पे जब चुनाव होगा तो वो भी दिलचस्प होगा, क्योंकि हम आपको अगले ग्राफिक्स में ये दिखा रहे हैं कि ये जो 10 सीटें हैं लोकसभा चुनाव में, इस विधानसभा पे जो है कौन आगे रहा है, कौन पीछे रहा है। वहाँ पे सपा का उम्मीदवार कितने वोटों से जीता है, या जो दूसरी सीटें हैं उस पे बीजेपी का उम्मीदवार जो है कितनी मतों से पीछे रहा है, और कौन सा ऐसा प्रत्याशी रहा है जो सांसद चुन करके जो है वो किस सीट के लिए गया है। तो हम अपने इस एपिसोड में आपको ये दिखा रहे हैं कि यूपी में अगर विधानसभा का उपचुनाव अगर होता है तो उस पर क्या समीकरण बैठेगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस ग्राफिक्स के जरिए आप जो है यूपी के उपचुनाव के जो है पूरे समीकरण को समझ पाएंगे। साथियों, ये दो ग्राफिक्स जो आपने देखे हैं बीच बीच में, एक पहले और एक बीच में, तो ये दोनों ग्राफिक्स में आप समझ गए होंगे कि अगर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होता है तो क्या समीकरण होने वाला है आने वाले समय में। तो एक कयास जो लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को, इंडिया गठबंधन को अगर टक्कर देना है तो इन 10 सीटों पे जो है ग्राउंड लेवल पे जा कर के जो है काम करना होगा, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि महीने 2 महीने का समय है उपचुनाव में, लेकिन इसका ग्रैंड रिहर्सल जो है अभी से कर लेना होगा, क्योंकि 2027 के सत्ता का सेमीफाइनल जो है ये उपचुनाव को ही माना जा रहा है।